श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका मित्र रंजीत भाई ओझा। आज हम लोग जानेंगे नक्षत्र के चरणों में मिलने वाले अक्षरों के बारे में, जो उस अक्षरों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। जो प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, चारों चरण में प्रत्येक चरण में कुछ ना कुछ उसका अक्षर हमें प्राप्त होते हैं। उन अक्षरों से क्या उपयोग होता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले 1 नंबर में हम लोग जानेंगे नक्षत्र जन्म राशि का नाम जानने के लिए। जब किसी जातक का जन्म होता है, जिस नक्षत्र के जिस चरण में जन्म होता है, उस चरण में कुछ ना कुछ अक्षर आते हैं। उसी अक्षर पर उस जातक का जन्म राशि का नाम होता है। 1 नंबर में जन्म राशि का नाम जानने के लिए हमें उन अक्षरों की आवश्यकता होती है। दूसरा नंबर में है, किसी जातक का आपके पास नाम है, उस नाम से हमें राशि जानना है। अब विवाह आदि में लड़का और लड़की का कुंडली मिलाना पड़ता है। कुंडली मिलाने के लिए हमको नक्षत्र का जानना जरूरत होता है। तो नक्षत्र हम लोग किस प्रकार निकालेंगे? तो जो लड़का और लड़की के नाम होगा, उन नाम का पहला अक्षर हम लोग लेकर लड़का के नाम के पहला अक्षर को देखेंगे जो किस नक्षत्र में पड़ रहा है, और फिर लड़की के नाम का पहला अक्षर लेंगे, उसे देखेंगे जो उसका नक्षत्र के किस नक्षत्र के कौन से चरण में पड़ रहा है। दोनों को निकालकर और हम लोग कुंडली का मिलान करते हैं, गणना निकालते हैं लड़का लड़की का विवाह में। तो उसके लिए भी आवश्यकता पड़ता है। राशि बनाने के लिए उसे राशि भी बनाया जाता है। किसी का नाम मालूम है, उसका राशि नहीं मालूम है, कोई पूछ देगा ये नाम है, कुछ ऐसा नाम है, कमल नाम है, किसी का नाम कमल है, अब पूछेगा कि ये मेरा राशि कौन होगा, तो इसका जानकारी होना चाहिए। मिथुन राशि में आता है। उसी प्रकार अगर किसी का नाम है तो उसको राशि जानने के लिए, और अक्षर है तो उसका नक्षत्र जानने के लिए, ये 2 उपयोग हुआ। एक और है 3 नंबर में, जनेऊ, विवाह, लक्षावली इत्यादि शुभ अवसरों पर चूल्हा का निर्माण और शगुन कूटना होता है। उसमें महिलाएं आपसे पूछेंगे कि पंडित जी चूल्हा का पट्टा देना है, किससे दिलवाएं, क्या नाम होगा, नाम का पहला अक्षर बताइए। अब इसको आप कहां से निकालेंगे? नाम का पहला अक्षर कैसे निकलता है? तो जो नक्षत्र में आपने चूल्हे का निर्माण के लिए उपलब्ध कराए हैं, जो समय आप दे रहे हैं, नक्षत्र और समय, जो समय दे रहे हैं, उस समय में वर्तमान नक्षत्र का कौन सा चरण चल रहा है। तो वर्तमान नक्षत्र का जौन चरण चलता होगा, उस चरण में जो अक्षर प्राप्त होंगे, उसी अक्षर के नाम के जो महिला हो, उससे आप चूल्हे का निर्माण, और जिस समय शगुन कूटने का समय दिए हुए हैं, उस समय में उसी तरह उसी फॉर्मूला को निकाल लीजिए। उस समय जो नक्षत्र का चरण चल रहा हो, उसका जो अक्षर आ रहा है, उसके लिए हम बतला देंगे। 3 नंबर आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ 3 नंबर है, 2 ठो 3 ठो। अब कोई पूछ दे कि पंडित जी हमें इस प्रतिष्ठान का उद्घाटन करवाना है, किस व्यक्ति से मैं अपने प्रतिष्ठान का उद्घाटन कराऊं? तो जिस नक्षत्र को आपने दिया वही नियम लागू होगा। जो नक्षत्र में आपने
दुकान ओपनिंग का समय दिया है, जो समय दिया है उस दोनों को निकाल लीजिए पंचांग से, और पंचांग से निकालकर वर्तमान नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है उस समय पर जो समय चलता हो उस समय में जो अक्षर हमें प्राप्त होंगे उसी अक्षर के नाम वाले व्यक्ति से आप कह सकते हैं कि वहां पर उन्हीं इसी नाम के अक्षर से व्यक्ति को आप उद्घाटन कराने के लिए आपके लिए शुभ होगा। एक प्रश्न आता है कि जितना भी दिए हुए हैं 27 नक्षत्र का जो 4-4 चरण दिए उसमें 2 ठो तो नहीं ये मिलता, 6 और 3 का कहीं वर्णन नहीं किया, कहीं जिक्र नहीं किया। इस सस्पिशन हो जाता है कि किसी का नाम 6 अक्षर से है, किसी का नाम 3 से है, तो हम कैसे उसका राशि का निर्धारण कैसे करेंगे। बड़ा रोचक तथ्य है, इसे ध्यान से देखिएगा। अब जो अंग्रेजी जानने वाले हैं उस पर ध्यान देंगे, अंग्रेजी में हम इसको ले लेते हैं। अब 6 हम लोग किस तरह लिखेंगे, KSH से 6 बनता है, और इसका जो है पहला अक्षर आ गया K बराबर क। अब क का जो होगा मिथुन होगा, और यहां पर है त्र, तो ये होता है TR से त्र होता है। अब यहां T बराबर त देख लेंगे हम लोग, त कहां पर आया है। इस तरह से हम लोग जो अक्षर 27 नक्षत्रों में चारों चरण में जो अक्षर नहीं है उसको हम इंग्लिश में लिख लेंगे, इंग्लिश में लिखकर और उसका पहला जो अक्षर है उसको हम लोग ले लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे ही निकालेंगे नक्षत्र के अक्षर, वहां से हम लोग राशि निकाल लेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।